अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब से इल्तिजा है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, शुक्रिया। नॉवेल्स की दुनिया में खुशामदीद। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। नॉवेल्स का नाम है दामन, जिसे लिखा है ज़ोया हसन ने। किस नंबर 2। दोपहर हो रही है बेटा, अब उठ जाओ। अम्मी ने मेरा गाल थपथपाया। मैं आंखें मसलने लगा। लगता है देर तक जागते रहे हो। बिस्तर पर मेरे साथ बैठी मेरे उलझे हुए बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगी। एकाएक मुझे तारा याद आई। पल भर के लिए लगा कि मैंने शायद ख्वाब देखा था। अपने वहम को दूर करने के लिए मैं बिस्तर पे हाथ मारता हुआ अपना फ़ोन ढूंढने लगा। क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहे हो? अम्मी पूछने लगी। फ़ोन ढूंढ रहा हूँ, यहीं पे था। ये लो, ये पड़ा है। फ़ोन खिसकते हुए मेरे पाँव की तरफ आ गया। अम्मी की नज़र पड़ी तो उन्होंने उठा के मुझे दिया। मैंने स्क्रीन अनलॉक की और जल्दी से कॉल रिकॉर्ड चेक करने लगा। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। तारा ने सचमुच मुझसे बात की थी। शादी की बात बेध्यानी में बड़बड़ाया। तारा कौन? अम्मी मेरे मुंह से लड़की का नाम सुन के चौंकी। वो असल में अम्मी, प्लीज़ मुझे जल्दी से नाश्ता बना दे, भूख लगी है, मैंने बहाना किया। लेकिन तारा कौन है, बताओ तो सही। बताता हूँ, आप पहले नाश्ता बना दें। मैं बिस्तर से उठ के वॉशरूम की तरफ चल पड़ा। वो सरासीमगी में वहाँ से उठ के किचन की तरफ चल पड़ी। मैं नहा के वॉशरूम से निकला तो मोबाइल की स्क्रीन ब्लैंक कर रही थी। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। तारा के नंबर से कॉल आ रही थी। मैं सोचूं में डूब गया। ये सब हो क्या रहा है? तारा मेरे साथ कहीं का मजाक तो नहीं कर रही? मैं खुद से सवाल जवाब करने लगा। कॉल बंद हुई लेकिन मैंने अटेंड नहीं की। स्क्रीन पे तारा के नंबर से 6 मिस कॉल्स हो चुकी थी। मैंने गीले बालों को तौलिए से खुश किया और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके खड़ा हो गया। पहली बार अपने आप को अच्छी तरह से दिखने की हिम्मत की। अम्मी कहती हैं कि मेरा रंग सांवला ज़रूर है, लेकिन नैन नक्श पुरकशिश है। मैंने सबसे पहले अपनी हल्की भूरी आंखों को आईने में गौर से देखा। ताहिरा बाजी कहती हैं कि सांवले रंग पे भूरी आंखें खूब जचती हैं। नाक थोड़ी सी फैली हुई है, लेकिन मर्दाना नाक ऐसी ही होती है, ज़रा सी फैली हुई। मेरे होठों की कटिंग तो अच्छी है, लेकिन सिगरेट पीने की वजह से सियाह हो गए हैं। और मेरे दांतों की सभी तारीफ करते हैं, मोतियों की तरह जगमग करते हैं। बाल घने हैं लेकिन अच्छे हैं। चेहरे पे नज़र घुमाते हुए गर्दन पे आया। गर्दन थोड़ी सी भारी है। अब भला लड़कियों की तरह सुराही जैसी गर्दन तो नहीं हो सकती मेरी। छाती पे बालों की तादाद कदर ज़्यादा है, लेकिन सुना है लड़कियों को मर्द की छाती के बाल पसंद होते हैं। कद काट भी ठीक है, ज़रा सी तोड़ निकल रही है। कुछ दिन वर्जिश करूँ का तो पेट अंदर चला जाएगा। अपने आप का सर से पाँव तक जायज़ा लेते हुए मुझे तसल्ली हुई कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। आईने के सामने खुद को देखते हुए मैंने ख्यालों में तारा की तस्वीर बनाई और तसव्वुर किया कि वो मेरे साथ खड़ी हुई कैसी लगेगी। दूध जैसी रंगत, लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें, पंखुड़ियों जैसे होंठ। मैं इसके साथ कभी नहीं जचूंगा। अपना आप फीका लगने लगा। ड्रेसिंग टेबल पे रखा फ़ोन फिर से ब्लैंक करने लगा। तारा दोबारा कॉल कर रही थी। मैं फ़ोन को हाथ में पकड़े काफ़ी देर खड़ा रहा कि कॉल अटेंड करूँ या ना करूँ। मुदस्सिर बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी आ जाओ, अम्मी ने आवाज़ दी। आए अम्मी। मैंने फ़ोन दोबारा ड्रेसिंग टेबल पर रखा और जल्दी से शर्ट में बाजू घुसा के बटन बंद करते हुए बाहर आ गया। सहन में चारपाई पे अम्मी ने नाश्ते की तश्तरी रखी थी। मैंने पहला निवाला तोड़ा तो अम्मी किचन से निकलते हुए बोली, बताया नहीं तुमने? मैं चौकी की तरफ देखने लगा। क्या नहीं बताया? अब्बा जी घर में दाखिल हुए। तारा कहाँ? वो मुस्कुराई। तारा कौन है? सीढ़ियाँ उतरते हुए छोटी अनीला ने सवाल दागा। मैं बारी बारी सभी चेहरों को देखने लगा। देखते ही देखते सबने मेरे गिर्द घेरा डाल दिया। हाथ में निवाला पकड़े मैं शशब पंच में था कि अब क्या जवाब दूँ। सबकी नज़रें मुझ पे थी और मैं दिल ही दिल में बहाने ढूंढने लगा। भाई, आपके मोबाइल पे बार बार कॉल आ रही है, ये लें बात करें। नबीला ने फ़ोन मुझे थमाया। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैं ख्वाह नज़रों से ऐसे देखने लगा। मैं तो आपके कमरे की सफाई कर रही थी। अचानक ही फ़ोन पर नज़र पड़ी। बार बार एक नंबर से कॉल आ रही थी। मैं समझी ज़रूरी फ़ोन होगा। वो सहम के बोली। मेरी नज़रें मोबाइल की स्क्रीन पे थी जिस पे तारा का नंबर ब्लैंक कर रहा था। तारा फ़ोन कर रही है, मैंने सरगोशी की। मैंने नज़रें चुराई। बेटा फ़ोन उठाओ, हो सकता है किसी ने ज़रूरी बात करनी हो। अब्बा जी बोले। मैंने चोर नज़रों से सबके चेहरे को देखा और कॉल अटेंड की। मुदस्सिर, कहाँ रह गए हो तुम यार? सुबह से कॉल कर रही हूँ। एक गहरी सांस लेके वो बोली। तारा कौन? मैं तारा का नाम सुनते ही मेरे घर वालों के कान खड़े हुए। तारा? अम्मी की सरगोशी। तारा कौन? अब्बा जी ने पूछा। अनीला और नबीला एक दूसरे को इशारे करने लगी। मेरी ज़बान पे ताला लग गया। बेबसी में नज़रें झुका लीं। क्या हुआ मुदस्सिर, तुम चुप क्यों हो? कहीं तुमने इरादा तो नहीं बदल दिया? इसकी परेशानी लहजे से नुमाया थी। मैं जल्दी से चारपाई से उठा और उल्टी सीधी चप्पल पाँव में डाले अपने कमरे की तरफ लपका। कान के साथ मोबाइल वैसे ही लगा था। तारा, तुम्हें क्या हो गया है? कमरे का दरवाज़ा ऐसे ऐसे बंद करके मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो मुदस्सिर? क्या तुम्हें अब भी ये सब मजाक लग रहा है? तो और क्या समझूँ मैं इसे? शादी
शादियाँ ऐसे थोड़ी होती हैं, मैंने जवाब दिया। तो कैसे होती हैं? मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया है, यहाँ सब तुम्हारे घर वालों का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम्हें ये सब धोखा लग रहा है। इसकी आवाज़ से साफ लग रहा था, क्या तो वो रो रही थी या रोने के करीब थी। मेरी बात समझने की कोशिश करो तारा, ये सब इतना आसान नहीं है। मैं दिल पे पत्थर रख के बोला, ठीक है मुदस्सिर, मैं समझ गई, मेरी ही गलती थी, बिला वजह मुझे तुम्हारे सर पे सवार नहीं होना चाहिए था। तुम परेशान ना हो, मैं अपने घर वालों को संभाल लूँगी। इसने कॉल बंद कर दी और मैं पत्थर बना कान के साथ फ़ोन लगाए देर तक खड़ा रहा। क्या ये मैंने ठीक किया? मैंने कई बार ये सवाल अपने आप से किया, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पाया। दिल की बेचैनी बढ़ी। मुदस्सिर, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, दिल से तमाम शक व शुबहात निकाल दो। बिलाखिर मैं एक नतीजे पे पहुंच चुका था। मैं सहन में वापस लौटा। अम्मी, बाबा, आप लोगों को अभी मेरे साथ कहीं चलना है। मैं इनसे मुखातिब हुआ। क्या हुआ? कहाँ चलना है? सब खैरियत तो है ना? अम्मी के चेहरे पे हमेशा की तरह परेशानी के आसार थे। तारा के घर, मैंने सर झुका के जवाब दिया। ये तारा है कौन? सुबह से पूछ पूछ के थक गई हूँ और उसके घर हम क्यों जाएं? वो चारपाई से उठ के मेरे सामने आके खड़ी हुई। मेरे रिश्ते के लिए, मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया। क्या रिश्ते के लिए? क्या कह रहा है ये लड़का? अब्बा जी हैरानी से कभी मेरी तरफ देखते, कभी अम्मी की तरफ। बाबा, तारा यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती हैं, हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। मैं चाहता हूँ आप इसके घर चलकर मेरे रिश्ते की बात करें। लेकिन ऐसे अचानक तुमने पहले जिक्र नहीं किया इसका? बिना सोचे समझे हम कैसे चले जाएं? अम्मी ने सवालों की बारिश शुरू कर दी। अम्मी, आप खुद ही कहती हैं ना कि अगर कोई लड़की पसंद है तो बताओ। मुझे तारा पसंद है। तुम्हारी पसंद सर आंखों पे बेटा, लेकिन इसके ख़ानदान का आगे पीछे का कुछ तो पता करना पड़ेगा, या ऐसे ही मुँह उठा के चले जाएं। मैं तारा को सालों से जानता हूँ, इसकी फैमिली बहुत सुलझी हुई है और इसने अपने घर वालों से आपकी आमद के हवाले से बात कर ली है। आप चलें। अभी क्या अभी कैसे चले जाएं? अम्मी, वक्त नहीं है, प्लीज़ आप चलें, बाकी सारी बातें मैं आपको बाद में समझा दूंगा। लो भला, ये क्या बात हुई? अजी आप ही कुछ कहिए, इससे ये लड़का तो पगला गया है। अम्मी अब्बा जी की तरफ मुड़ी। मुदस्सिर समझदार है, अगर वो कह रहा है तो मैं चलना चाहिए। रिश्ते की बात करने में क्या हर्ज है? अब्बा जी ने मेरी तरफदारी की। कुछ ही देर में मैं अपने वालिदैन के हमरा तारा के घर के दरवाजे पे था। एक कनाल पे मोहित कोठी को देखकर अब्बा जी पूछने लगे, बेटा ये तो मालदार लोग हैं, तुम्हें यकीन है कि वो अपनी बेटी का रिश्ता हम जैसे गरीबों में करेंगे? इनकी परेशानी जायज़ थी। अब्बा जी आप फ़िक्र ना करें, तारा ने अपने घर वालों से पहले बात कर ली है। मैंने बाइक साइड पे लगाई और डोर बेल पे अंगूठा रख दिया। थोड़ी देर में एक मुलाज़िमा ने गेट खोल के सर बाहर निकाला। हाँ जी, तारा को बताएं कि मुदस्सिर आया है। मैंने इसे जवाब दिया। ओह अच्छा अच्छा, आए आए अंदर आए, सब लोग आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। इसने पूरा गेट खोल दिया। मैंने बाइक घसीट के अंदर घुसाई। अम्मी और अब्बा मेरे पीछे पीछे अंदर दाखिल हुए। मुलाज़िमा ने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया। कुछ ही देर में तारा के वालिदैन भी आ गए। बड़े पुरतपाक अंदाज में उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। बड़ों में बातचीत होने लगी। इतने में तारा अंदर आई। अम्मी और अब्बा जी को सलाम किया और मेरे एंड सामने सोफे पे बैठ गई। तारा के वालिदैन ने मेरी नौकरी के हवाले से चंद एक सवाल किए। पापा, मुदस्सिर को मैं कई साल से जानती हूँ, ना सिर्फ बहुत अच्छा इंसान है बल्कि दुख सुख में साथ खड़े रहने वाले दोस्तों की भी खूबियाँ इसमें हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तारा मेरा तारुफ ऐसे कराएगी। मैंने सर झुका लिया। आपको यकीनन इल्म होगा कि हम किस सिलसिले में हाजिर हुए हैं। अब्बा जी ने मुद्दा शुरू किया। हाँ जी, तारा ने हमें आपकी आमद के हवाले से मुतल्ला किया था। तारा के पापा ने जवाब दिया। हम हैसियत में शायद आपका मुकाबला ना कर सकें, लेकिन इस बात की यकीन दहानी ज़रूर करा सकते हैं कि आपकी बच्ची को हमारे घर में किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब्बा जी ने मज़ीद बात बढ़ाई। देखें जी, माँ बाप तो बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ ही कर सकते हैं, जो कि तायत हम करते रहेंगे। हमारी तारा बहुत समझदार है। हमें उम्मीद है कि आपको भी कभी इससे शिकायत नहीं होगी। मैं सर झुकाए बड़ों की बातें सुन रहा था। दिलो दिमाग में एक अजीब तूफान बरपा था। ऐसा कहाँ होता है, सब कुछ एकदम रेडीमेड, किसी को कोई मसला ही नहीं है। गुर्बत और अमारत का ऐसा मिसाली ताल्लुक तो मैंने कभी देखा ना सुना। तो क्या लोग झूठ कहते हैं? जो कहानियाँ लिखी गई सब बेमायने थी। कितने ही सवाल थे जिनका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। नज़र उठा के मैंने तारा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इत्मीनान था, गहरा इत्मीनान। मेरे सामने जो लड़की बैठी है वो तारा ही है या कोई और है? मेरी तो आंखें बेयकीन थी। दिलो दिमाग को कैसे भरोसा हो? हमें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। दोनों बच्चे समझदार हैं, बस अल्लाह इन दोनों का जोड़ सलामत रखे। तारा के पापा की निगाहें मेरे चेहरे पे थी। इससे पहले कि आप मुझे तारा के जीवन साथी के रूप में कबूल करें, मैं बस इतना कहूँगा कि शायद तारा को मेरे साथ वो ज़िंदगी मैसर ना आए जो ज़िंदगी में वो यहाँ जी रही है। मैं गली महलों का रहायशी हूँ, चंद मरलों पे मुहित घर का मकीन हूँ। गाड़ियाँ नहीं हैं मेरे पास, मोटरसाइकिल की सवारी करता हूँ। 2 बहनें घर पे मौजूद है, जिनकी पढ़ाई और शादियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। माँ बाप उम्र रसीदा है, ये मेरे लिए सब कुछ है और मैं इनके लिए। इन हक़ाइक़ के बाद भी अगर तारा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि इसे खुश रख सकूँ।
तुम गरीब घर में पैदा हुए हो, इसमें तुम्हारा कोई बस नहीं था। मैं अमीर घर में पैदा हुई, इसमें मेरा कोई काबिलियत नहीं। ज़िंदगी तो चंद पलों का नाम है, जो महलों में कटे या फिर कच्चे मकानों में कटी जाती है। ज़रूरी बस इसे जीना है, भरपूर तरह से हर पल में जीना, और इस जीवन में बस एक अनमोल साथी ज़रूर होना चाहिए। इसी साथ के साथी का नाम खुशी, और मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। तारा ने मेरी बात का जवाब दिया। ये हकीकत है या ख्वाब? तुम सच हो या धोखा? कोई कड़ी नहीं मिल रही जो मुझे सुकून दे। मुतमईन करें। मैंने दिल ही दिल में सरगोशी की। हमारा रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिनों में शादी की तारीख भी तय हुई। ये दिन मैंने इस इंतजार में गुजारे कि ये सपना अब टूटा के तब टूटा। मेरी हालत वंडरलैंड की एलिस जैसी थी। मैं हर चीज़ से महफूज भी हो रहा था और खदशात भी, जिन चैन नहीं लेने दे रहे थे। दोस्त यारों को शादी की खबर दी, सभी खुश थे। मेरी बहनें अपनी होने वाली भाभी की खूबसूरती के किस्से आते जाते लोगों को सुनाती, और जब कोई आके कहता, मुदस्सिर तूने तो बड़ा तीर मारा, हसीन और मालदार लड़की फंसा ली, मैं खुद में घुटने लगता। शादी का दिन भी आ गया। शहर के मशहूर तरीन शादी हॉल से तारा को दुल्हन बना के मैं अपने छोटे से घर में ले आया। बेटा तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अम्मी ने एक कोने में ले जाके मुझसे सवाल किया। यकीन नहीं हो रहा अम्मी की तारा से मेरी शादी हो गई है। भला ऐसे कैसे मुमकिन था? मेरी बात इनकी समझ से बाहर थी। तो तुम इतना क्यों सोच रहे हो? सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपनी इस खुशी में खुश रहो, बाकी अल्लाह पाक पे छोड़ दो। उन्होंने गाल थपथपाया। देर रात तक मेहमानों की गहमा गहमी जारी रही। मेरे अजीज़ रिश्तेदारों ने जी भर के मेरी परी जैसी बीवी को देखा। खूब तारीफ़ें हुई। इन तारीफ़ों में कहीं ये अंतर भी नुमाया था कि जहाँ मैं इसे पाके खुश नसीबी के तख्त पे बुरजमान हूँ, वहीं इसकी बदनसीबी के चर्चे भी थे। सबके जाने के बाद मैं कमरे में दाखिल हुआ और बोझल अंदाज में दरवाज़ा बंद किया। तारा घूंघट में बैठी इस इंतजार में थी कि मैं इसका घूंघट उठा के दीदार करूँ, इसके हुस्न के कसीदे पढ़ूँ, अपनी खुशकिस्मती के कहकर लगाऊँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं अब तक नींद मदहोशी में था, जिसके टूटने के कई अंदेशे दिलो दिमाग को बेसुकून किए हुए थे। बिस्तर पर बैठ के मैंने गहरी सांस ली। घूंघट नहीं उठाओगे? वो आहिस्ता से बोली। मैंने घूंघट उठाया। इस बार निगाह का मरकज इसका हुस्न नहीं, बल्कि वो सच था जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। क्या तलाश कर रहे हो? वो पलके उठा के बोली। बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट होठों पे सजाई। झूठ भी बोलना नहीं आता तुम्हें? वो हंस पड़ी। मैं अपने खदशात इसके सामने नहीं रखना चाहता था, इसलिए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। शादी में यूनिवर्सिटी के एक दोस्त को बुलाया था जो तारा और अम्मार के रिश्ते से वाकिफ था। भाई लड़की तो तुमने खूब मारी है, लेकिन अफसोस फर्स्ट हैंड नहीं है। तीर की तरह इसका ये मजाक मेरा सीना छलनी कर गया था। हालांकि मैं छोटी सी सोच का मालिक हरगिज़ नहीं था, लेकिन फिर भी तारा की गुज़िश्ता रवैये की वजह से दिल में कांटा सा चुभने लगा था। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे।